ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है। कैसे? उत्तर आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए, वह मनुष्यों के साथ योग जुटा, लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करे, यह सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय, ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना, यह भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जिनको रास्ता बाप का परिचय मिला है। यह भी बच्चे जानते हैं, ऊंचते ऊंच बाप ही हैं, उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा गाते भी हैं। शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः, शोभता नहीं। शिवाय नमः शोभता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवताएं नमः, अक्सर शोभता है। उन्हों को देवता कहना पड़े तो ऊंचे ते ऊंच है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाएं। पहले तो यह समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है, तीनों रूप में। यह तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे ते ऊंच बाप को ठीक कर भीतर में कह दिया है। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते। माना क्या, सब मनुष्यों ने परमात्मा को कण कण में कहा। कण कण में कहने से अब कौन किससे योग लगाए। लेकिन परमात्मा कहते, मैं जब धरती पर पाप अधर्म बढ़ता है तब आता हूं और अपना ज्ञान देता हूं, जिससे दिव्य दृष्टि से मनुष्य मुझे देख पाते, पहचान पाते। परमात्मा ने कहा, मैं परम धाम का वासी हूं। हे अर्जुन, तू मुझे इन दिव्य दृष्टि से ही देख सकता है। मैं सूर्य चंद्रमा के पार रहने वाला परम धाम का वासी हूं। तो परमात्मा ने ये बताया, फोटो में कोई में भी कोई मुझे पहचान पाते हैं। तो हम बाबा के वो बच्चे हैं जो कोटो में कोई हैं, कोई में भी कोई हैं, जिन्होंने भगवान को जाना, पहचाना। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते। वह तो सिर्फ लोन लेते हैं। वह खुद कहते हैं, मैं इनके तन का आधार लेता हूं। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। वही सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वह कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, यह सब तुम अभी समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ। ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो। वह भी परिचय से आजकल भले शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं। यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। मुंझे हुए हैं, मन बुद्धि मतलब उलझी हुई है। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है। अर्थ नहीं समझते। ये साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वह जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ। इसलिए सत्यनारायण कथा में क्या आता है, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल की हो। जो नारायण की आत्मा कलयुग के अंत में
जब बूढ़ा ब्राह्मण बन जाती है तब उनके तन में परमात्मा आते हैं, इसलिए ब्रह्मा के 4 मुंह दिखाए जाते हैं। वैसे 4 मुंह नहीं होते हैं, मुख तो एक ही इंसान को अच्छा लगता है। तो अभी परमात्मा आकर के गुप्त रूप में वो कार्य कर रहे हैं और कहते भी हैं, जब मैं सृष्टि पर आता हूं मुझे मूढ़मति लोग पहचान नहीं पाते, मेरी गलानी करते हैं। बाप का किसको परिचय देना बहुत सहज है, अलफ पर भी समझाना है। यह सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते। किसको ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना। देह अभिमान है, ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। हम आत्मा है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा, वही बाप टीचर सतगुरु भी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया है। मनुष्य ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बॉम्ब से, नेचुरल कैलेमिटी से होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं यह चित्र कोई यथार्थ नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं, वहां ऐसी कोई बात नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं, तो यह सब चित्र पूजा के लिए ही हैं। बाप ने समझाया है, यह अव्यक्त व्यक्त वह अव्यक्त है। माना ब्रह्मा बाबा जो दिखाई दे रहे हैं साकार में, तो वो साकार में दिखाए। अव्यक्त माना जब वो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म लोक के अंदर में अव्यक्त रूप है। जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं, जरूर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है, प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है। फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है, फिर ये राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं, यह भक्ति मार्ग के चित्र। बाप समझाते हैं आत्मा को ही पति से पावन बनना है। अपने धाम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, साकारी हैं यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। तो मूल वतन सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। तो पहले मूल वतन क्या है? परम धाम। सूक्ष्म वतन क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर जहाँ सूक्ष्म लोक में रहते हैं, और स्थूल वतन ये पृथ्वी लोक है। तो पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को है, हे भगवान हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं। हमेशा कहते हैं शिव परमात्माए नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। शिव को परमपिता परमात्मा ही कहते हैं। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े ही कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या भीतर ठीक कर में जाकर करेंगे? माना भगवान जब आकर ज्ञान सुनाए तो पत्थरों से ज्ञान सुनाएंगे क्या? जानवर के मुख से बोलेंगे? इंसान को तो इंसान की तरह ही समझाया जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हें कुछ कहने का अर्थ कुछ और था कि मनुष्य कलयुग के अंदर में पशुओं को भी नहीं बख्शेगा, पशु जैसा स्वभाव हो जाएगा और निर्दयी हो जाएगा। तब ये बातें कही गई कि कण कण में भगवान है। मनुष्य कलयुग में छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, किसी की नहीं मानेगा, इसलिए ये बातें कही गई ताकि मनुष्य कहीं तो भगवान का डर रखे, कहीं तो पाप कर्म करने से डरे। कोई तो है देखने वाला, कहते हैं परमात्मा हर जगह है। तो ये भाव, इस भाव से हमारे बड़ों ने, ऋषि मुनियों ने बात कही, लेकिन उसका लोग उल्टा ही मतलब ले गए। तो बाबा कहते हैं घोर अंधियारा है, मेरी महिमा के जगह क्या कर दी है? गलानी कर दी है, बुराई कर दी है। इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। यह भी ड्रामा में नूद है। बाप आकर समझाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धरती पे पाप बढ़ता है मैं आता हूँ, अनेक धारणाओं का विनाश कर सद्धर्म की स्थापना। ये किसके लिए? परमात्मा के आने के लिए तो कहा गया। किसकी गलानी? वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यह तो तुम बच्चों को
वहां जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़े ही समझेंगे कि यह बीके हैं। भले सफेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़े ही लगा हुआ है, तुम कहां भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो इसका अर्थ तो बताओ, देखो वह क्या सुनाते हैं। बाकी है इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं, अथाह ज्ञान है, सागर को शाही बनाओ। कितनी महिमा करते हैं परमात्मा की, तो भी अंत नहीं है। बोला है ना, सागर को शाही बनाओ और धरती को बना दे कागज, और जितने भी पेड़ हैं दरख्त हैं इनको बना दे कलम। परमात्मा की महिमा करे तो भी कम है, तो अंत तो भी अंत नहीं। फिर सेकंड की भी बात सुनाई, सिर्फ बाप का परिचय देना है, वही वेद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको मिल ना सके। बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, दूसरे तो आते ही पीछे हैं। यह तो बहुत सहज है। जो देवी देवता धर्म के पहले पहले धरती पर वही आते हैं, बाकी सब और आत्माएं जो हैं और धर्म के जो लोग हैं वो बाद में धीरे धीरे उतरते जाते हैं। जब देवी देवता धर्म के जो मनुष्य हैं वही अपने आप को हिंदू कहलाने लग जाते हैं, तब जाकर के भगवान को धरती पर आना पड़ता है। क्या करने के लिए? उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, सही गाइडलाइंस देने के लिए परमात्मा धरती पर आते हैं। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको मिल ना सके। बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, दूसरे तो आते ही पीछे हैं। यह तो बहुत सहज है, परंतु समझते नहीं। बाबा को तो वंडर लगता है, एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी। गणिकाएं माने जो उल्टे उल्टे कर्म करने वाली हैं, तो वो भी आकर के अपना उद्धार करेंगी। इसलिए कहते हैं ना, अहिल्याएं कुब्जाएं उनका उद्धार किया। पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे, वहां भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं वेश्याओं को भी समझाना है, भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है, इसमें मुख्य चाहिए योग बल। इसलिए कहते हैं वैश्या के आंगन की मिट्टी से देवी की मूर्ति तैयार होती है। जब संसार पतित हो जाता है तो भगवान आकर पावन बनाते हैं। तो अभी क्या हो गए हैं, सब मनुष्य क्या बन गए हैं? पतित बन गए हैं, तो भगवान आकर पावन बनाते हैं। इसमें मुख्य योग बल चाहिए, बिल्कुल ही पतित हैं, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल कुछ कम है, किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इनमें जब पास हो तब गणिकाओं का उद्धार कर सके। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं। कन्याओं को तो अनुभव नहीं, माताएं समझा सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सत्युग को शिवालय कहा जाता है, वहां अथाह सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में भी नंबरवार है। सेंटर पर रहते हैं बाबा, जानते हैं सब एक रस नहीं है, सबकी अवस्था एक जैसी नहीं है। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का ही परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसके हो नहीं सकते, वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सत्युग की स्थापना करते हैं। अभी यह संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाओ, यह तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं, यह शक्ल से मालूम पड़ता है। कोई मूढ़ी होते हैं मंदबुद्धि के, तो सारी शकल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शकल भी अच्छी रहेगी। यह भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते, क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते
उठते बैठते पक्के हो। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं, बाकी प्रजा तो बनती ही है। नंबरवार कितने ढेर बन जाएंगे, साहूकार गरीब सब होंगे। यह पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो सबको मुक्ति मिलेगी। जो भी अलग अलग धर्मों की जो भी आत्माएं हैं तो सब परमात्मा की संतानें, सब परम धाम में चली जाएंगी। जो देवी कुल की आत्माएं हैं, जो परमात्मा की शिक्षाओं पर चलने वाले, योग साधना करने वाले, अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखने वाले, वही देवी देवता धर्म के इस धरती पर राज्य करेंगे। जिसको कहते हैं, मुस्लिम लोग भी कहते हैं कि आखिर में ना इस्लाम कायम हो जाएगा। हमारे में कहते हैं सनातन धर्म कायम हो जाएगा। सिख धर्म में कहते हैं खालसा राज करेगा, आकी रहे ना कोई, माना पापी कोई रहेगा नहीं। तो खालसा माने पवित्र लोग राज्य करेंगे। इस्लाम माना एक ईश्वर की इबादत, माना परमात्मा शिव जो है निराकार हैं, उस एक ईश्वर की ही सब शरण में आ जाएंगे। ये हो गया इस्लाम कायम होना। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही वो खालिस धर्म है। वो इस्लाम धर्म उनकी भाषा में है, हमारी भाषा में वो सनातन धर्म है। और वहां पर बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी वैष्णव कुल होता है। इसलिए विष्णु और वैष्णवी, नारी हर नारी वैष्णवी होती है, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। और विष्णु अर्थात वैष्णव, तो नर नारी दोनों लक्ष्मी नारायण के रूप में होते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चों को देवी गुण भी धारण करने हैं, तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी यह आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं। यह आशाएं यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो यह बेहद की बातें सब बाप समझाते हैं। वेश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। कहेंगे यह तो वेश्याओं को भी इतना ऊंच बनाती हैं। खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे, वह नहीं, पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो, नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वेश्याओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम वाला हो। दूसरा, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। वरदान का विस्तार, अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी। स्लोगन, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो।
वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी यह डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।